ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। आज विशेष अव्यक्त महावाक्य हैं। कैसे बाबा आते हैं, कैसे कैसे जो हम लोग अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसके लिए बाबा अभी कौन कौन सी हिंट देते हैं। बाबा विशेष बताते हैं कि तुम सहज रीति उन तक आकर पहुंच जाते हो। आज बाबा ने विशेष बताया हम नए बच्चों के लिए बात की। कौन सी चीजें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने आसान तरीके से हम चीज को कितने आसान तरीके से अपने जीवन में लाके उसे निभा सकते हैं। तो बाकी तो सब बाबा से ही सुनेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि बाबा का आवाहन को रिवाइज करेंगे और बड़े प्यार से बाबा। ओके, ठीक है, वेरी गुड। बिना अमृत वेले कोई भी क्लास में नहीं आएगा। समटाइम्स इट्स ओके। ठीक है। वन की क्लास नहीं, पर सुबह 7 से 8 के बीच में अपलोड होती है। श्रवण की जो मुरली चैनल में आती है, यूट्यूब सॉरी व्हाट्सएप चैनल में आती है। व्हाट्सएप चैनल इसी वीडियो के नीचे आपके पास लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। बाकी सारी अकॉर्डिंग टू द टाइम, एग्जैक्ट टाइम पर अपलोड की जाती हैं। जिनका भी चार्ट भरने में प्रॉब्लम हो वो अगले दिन बैक डेट में जा। ओके, तो आज के मुरली का टाइटल है अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी की नींद से जागना ही शिवरात्रि का सच। तो अगर शिवरात्रि में से पन आलस्य को छोड़ो, अलबेलेपन को छोड़ो। आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के, आज बाप दादा विशेष आज बाप दादा विशेष अपने चारों ओर के अति लाडले, अति सीकी लदे परमात्म प्यार के बच्चों से मिलने आए हैं। परमात्म प्यार के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। और विचित्र बाप बच हाँ, जो परमात्म प्यार के पात्र हैं उनसे मिलने आए हैं। और विचित्र बाप बच्चों का भगवान बर्थडे मनाने आए हैं। आप सभी भी आज विशेष विचित्र बर्थडे मनाने आए हो ना। विचित्र बर्थडे। हाँ, क्यों है ये बर्थडे विचित्र, सबको पता है। बर्थडे मनाने के लिए आए हैं ना। नहीं आता का नहीं आ ना होता है। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का एक ही दिन बर्थडे हो। कभी भी नहीं सुना होगा कि बाप और बच्चे का बर्थडे। आप सभी बाप का बर्थडे मनाने आए हो व बच्चों का बर्थडे मनाने आए हो। हम्म। बर्थडे मनाने के लिए आए हो या बच्चों का बर्थडे। परमात्म बाप परमात्म बच्चों को इतना अथा जन्म भी साथ साथ है। बाबा को जो प्यार है वो इतना ज्यादा है कि जन्म भी साथ साथ है। बाप को अकेला विश्व परिवर्तन का कार्य नहीं करना है। बच्चों के बाप को भी विश्व परिवर्तन का कार्य अकेले नहीं करना है, साथ साथ करना है। यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, साथी बनाने का प्यार इस संगम पर ही अनुभव करते हो ना।
ये साथ रहने का प्यार, साथी बनने का प्यार, यह अलौकिक साथ रहने का प्यार, भगवान के साथ रहने का प्यार। दूसरा, साथी बनने का, इस संगम पर ही अनुभव करते हो भगवान साथ भी है और साथी भी है। बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार है, जन्म भी साथ है और रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। रहते भी कहाँ हो, अकेले या साथ में। हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहते हैं कि हम बाप के साथ कंबाइंड हैं। कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो। साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वायदा है, साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई आप बच्चों का देखा है? इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है जितना हमारा प्यार है? आते हैं, बर्थडे मनाते हैं, बाप बच्चों का एक ही दिन है, फिर साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और आगे भी साथ ही राज्य करेंगे। पूरे काल चक्र में ऐसा समय, ऐसा संगम नहीं आएगा। और मैं जैसे कि बार बार आपको बताता हूं कि स्पेशली ये जो आखिरी का टाइम है, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल टाइम है अगर कोई इसे यूटिलाइज करना चाहे तो। जो लोग कहते हैं कि अ, हमने साकार पालना नहीं ली, हमने दादियों की पालना ली, या बहुत लोगों को मिस भी होता है, होनी भी चाहिए, वो हमारे बड़े थे। पर अगर पुरुषार्थ के लिए जो पावरफुल समय चाहिए, पुरुषार्थ के लिए जो पावरफुल टूल्स चाहिए, वो इस समय इन वाइब्रेशंस में है। तो बाबा कहते हैं साथ हैं, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे अपने स्वीट होम में। इतना प्यार कोई और बाप बच्चों का देखा है? कोई भी बच्चा हो, कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ चलने वाले हैं। तो ऐसा विचित्र और प्यारे ते प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। तो ऐसा विचित्र और प्यारे से प्यारा जन्मदिन मनाने आए हैं। चाहे सम्मुख मना रहे हैं, चाहे देश विदेश में मना रहे हैं, चारों ओर एक ही समय साथ साथ मना रहे हैं। भाई बाप दादा मिलन साथ भी बैठ के कर रहे हैं और पूरे सेंटर्स पे भी देश विदेश में भी कर रहे हैं। बाप दादा चारों ओर देख रहे हैं कि कैसे सभी बच्चे उमंग उत्साह से दिल ही दिल में वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। हम्म? वाह बाबा, वाह बाबा, वाह बर्थडे का गीत गा रहे हैं। अगर स्विच खोलते हैं तो चारों ओर के आवाज, दिल के आवाज, उमंग उत्साह के आवाज बाप दादा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। अगर बाबा अपने स्पीकर का स्विच ऑन करे तो सबके उमंग उत्साह के गीत, हाँ, वो बाबा के कानों में सुनाई दे रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख सभी को अपने दिव्य जन्म की पद्मा पदम पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं। अगर बाबा के शब्दों को, उस इशारे को समझा जाए तो अगर देखें तो बाबा ने कहा कि बाबा अगर स्विच ऑन करते हैं तो सबके दिल का आवाज, उमंग उत्साह का आवाज कानों में सुनाई देता है। बाबा यहाँ की बात कर रहे हैं, बाबा शरीर की बात कर रहे हैं। अगर मैं बाप समान उस अव्यक्त स्थिति तक जाने की कोशिश करूं तो मुझे हर एक बात और उसके भी सूक्ष्म हर एक संकल्प क्लियर सुनाई देगा इस शरीर में। स्विच ऑन, स्विच ऑन, बाप समान अव्यक्त स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। बहुत पावरफुल है आत्मा, बहुत पावरफुल। बाप दादा सभी बच्चों का उत्साह देख सभी को अपने दिव्य जन्म की पद्मा पदम पदम गुणा बधाइयां दे रहे हैं। अब सब बच्चों को ये नहीं, ये जो सामने बैठे हैं, वो जो वहां तक दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम यहां पर हैं और मेरी वो अव्यक्त स्थिति है तो शिव भगवान वाचे यहां बैठे भी लंदन को ऐसे देख सकते हैं जैसे सामने बैठे हैं। वास्तव में उत्सव का अर्थ ही है उमंग उत्साह में रहना। तो आप सभी उत्साह से यह उत्सव मना रहे हैं। नाम ही भक्तों ने शिवरात्रि रखा है।
उमंग उत्साह से मनाते हैं सबसे बड़ा त्योहार। उमंग उस दिन फ्लो चार्ट बनाया था ना, तो किसी ने अपने सारे रीजनल वाले भी लिख दिए। छोटे 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 छोटे, हालांकि उनके रीजन में वो बहुत बड़े मनते हैं, लेकिन सबका फ्लो चार्ट बना दिया, मुख्य मुख्य का बनाता था। गुड़ी पावड़ा ये वो तो हमें तो उनका इतना मतलब नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अपने लिए उधर का बनाया, तो वो तो उनके अकॉर्डिंग ठीक ही होगा, बट हमारी समझ में नहीं आया। जो साउथ वाले तो उन्होंने पोंगल लिख दिया, और ऐसे ऐसे। शिवरात्रि, शिवरात्रि के बाद हम अपने संस्कारों को विनाश करते हैं। होलिका, होलिका के, शिवरात्रि फिर बसंत आता है, फिर होलिका शुरू होती है। जैसे ही अपने पुराने संस्कारों को जलाते हैं तो हम ईश्वर के रंग में रंग जाते हैं। ईश्वर के रंग में रंगेंगे तो जन्माष्टमी, ठीक है, जन्माष्टमी आएगी। और फिर उसके बाद इस तरीके से ना वो पवित्रता की राखी बांधते हैं। फिर जन्माष्टमी आती है, फिर जन्माष्टमी के बाद फिर ये दशहरा। फिर अपने पूरी माया को, वहां संस्कारों को और भगवान के रंग में रख के पुरुषार्थ शुरू हो गया। फिर यहाँ पूरे अपने अंदर के सब विकारों को मारकर अपना कोरोनेशन डे मनाते हैं, तो फिर न्यू ईयर शुरू हो जाता है। पूरा न्यू ईयर क्या है, एक कल्प। तो मुख्य मुख्य है, बाकी जो भी आपने लिखे अपने चिंतन के हिसाब से वो तो ठीक ही है। तो बच्चों नाम भी भक्तों ने क्या रखा है, शिवरात्रि। आज बाप दादा उस भक्त आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। आ कौन होगी, हम में से ही होगी या भगत आत्मा होगी, क्या कहते हैं? हम में से ही होगी या भगत आत्मा होगी? उस भगत आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत अच्छी की है। जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, हाँ जी हाँ जी। हाँ, क्या समझते हैं? कौन होगी वो आत्मा, यहाँ होगी ब्राह्मण जीवन में या नहीं होगी? हम्म, हम में से ही कोई होगी, हाँ राइट आंसर। कौन होगी, क्या क्या समझते हैं कौन होगी? मतलब ब्रह्मा बाबा, मम्मा, या कौन मतलब? हाँ, ठीक है। 10 बार पूछने पे निकलता है मैं। हम में से ही होगी, वो भी डर से बोलते हैं, मतलब इसलिए बोलते हैं कि भैया कोई ना कोई तो होगा। क्यों जगदीश भाई जी होंगे, क्यों ब्रह्मा बाबा होंगे? मैं नहीं हो सकती, मैं नहीं हो, इस दिमाग को खोलना सीखो। इस दिमाग को खोलना सीखो, इस दिमाग को हर टाइम धक्का दो, हर टाइम धक्का दो। ब्रह्मा बाबा द्वापर युग में बैठे हैं, और मतलब राजा विक्रमादित्य, और पूजा कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय। और मैं उधर से उठ के आया, मैं पापा पापा अगर इस दिन का नाम शिवरात्रि रखें तो। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छा है। संकल्प मेरा इनिशिएट पिताजी ने किया। देयर इज नो लिमिट टू बीइंग अनलिमिटेड। अपने मन को धक्का देना सीखो। जैसे ही, और ये सब लोग यही तो करेंगे ब्राह्मण जीवन में। हाँ तुम तो ब्रह्मा बाबा से भी आगे निकल गए, नहीं निकल रहे हैं। अगर आपकी रेस्पेक्ट की बात है, नहीं निकल रहे हैं। पापा ने इनिशिएट किया, बच्चे ने आइडिया दिया। पापा गए फोन लेने, पापा ने ले लिया कोई बच्चे से। अरे पापा पापा ये नहीं, वो 12 GB 256 ये वाला, और इसमें ऑफर भी चल रहा है, उसमें 25% ऑफ भी है, और ये 30 का ले ही रही हो, 31 का वो पड़ रहा है, वो ब्रांडेड भी है, और इसके साथ तो ईयरबड भी है पापा। अच्छा भाई वो दे दो। तो पापा ने लिया या बच्चे ने लिया? पापा ने इनिशिएट किया, बच्चे ने सजेस्ट किया। समझे? अनंत सोचो, अनंत। भगवान अनंत है, मैं उसका बच्चा हूं। वो मेरे सोचने पे कोई लिमिट नहीं लगा रहा भाई, सबको डायरेक्शन है ब्रह्मा बाबा से आगे अपने आप को नहीं रखना है, प्लीज प्लीज प्लीज। कभी बोला किसी मुरली में, तुम हो ब्रह्मा बाप समान, तुम हो संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान। ताकत,
मन की मजबूती ऐसी ही बनती है। मन की मजबूती, आपने कभी जिम किया है? अच्छा, एक्सरसाइज तो कभी ना कभी की होगी। तो जब हम डंबल्स उठाते हैं, वो रोड उठाते हैं या वॉकिंग करते हैं, तो पहले दिन थोड़ा 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 थक जाते हैं। ओह, मेरे से दर्द हो रहा है, मेरे घुटनों में चला नहीं जा रहा। अच्छा, थोड़ा और चल लेती हूँ, थोड़ा और चल लेती हूँ, तो क्या पड़ता है? बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, स्वेटिंग होती है, थकान होती है। लेकिन फिर एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, फिर हम कहते हैं मम्मी मम्मी थोड़ा बैठ जाओ। अरे, वॉकिंग करनी है, 14,000 फीट, कदम में पदम, चलो। वो जा रही है मम्मी, मैं यहां बैठा हूं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, यही सेम मन है। मन को एक्सरसाइज कराओ, पुश करो, पुश करो। एकदम रिजेक्शन आएगा, नहीं नहीं, अष्टरत्न की माला का मन कर, तुम नहीं, मैं। 1000 बार दोहराओ, सर्वोच्च माला का, सर्वोच्च मन का। मन की एक्सरसाइज करो। मन को मजबूत बनाना इज व्हाट? ऊंचे से ऊंचे संकल्प कर कर उन पर निश्चय, निश्चय के लिए ताकत भरना। मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। हम भी थे, हाँ, मोस्ट वेलकम। भले ही सब नंबर 1 में आए, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना है। व्हाट डज दैट मीन? तो अपने मन को बहुत मजबूत बनाओ। बाबा ने बताया, आज हमारा स्लोगन बाबा ने क्लियर किया। चलो आगे सुनते हैं। आज बाप दादा उस भक्त को, आत्मा को मुबारक दे रहे हैं जिसने आपके इस विचित्र जन्मदिन मनाने की कॉपी बहुत की है। ठीक है, अब प्यार से बाबा के सामने, थैंक यू बाबा, आज आपने मुझे बधाई दी। आप ज्ञान और प्रेम रूप में मनाते हैं, उस भगत आत्मा ने भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है। प्यार इतना था आत्मा को, पहले पहले जब उतरी होगी, प्यार इतना था। ठीक है पापा, ये दिन, पापा आपका बर्थडे कौन सा है? याद नहीं है बेटा, कभी ना उस समय बर्थ सर्टिफिकेट होता था ना कुछ। आपको अपना बर्थडे ही याद नहीं? अच्छा ठीक है, ये वाला हम आपकी डेट फिक्स कर देते हैं। दादी जानकी का बर्थडे कौन सी तारीख को है? दादी जानकी जी का बर्थडे कौन सी तारीख को होता था, किसी को याद है? हाँ, यस और नो? हाँ, टीना दीदी राइट आंसर। न्यू ईयर 1 तारीख को होता था। अब 1 तारीख को उनकी डेट थोड़ा ही थी, दादी जी भूल गई होंगी, 1 तारीख को रख दिया। समझे? तो भावना श्रद्धा के रूप में आपके मनाने की कॉपी की है, तो आज उस बच्चे को मुबारक दे रहे थे कि कॉपी करने में अच्छा पार्ट बजाया। देखो, हर बात को कॉपी की है। कॉपी करने का भी तो अक्ल चाहिए ना। मुख्य बात तो इस दिन भक्त लोग भी व्रत रखते हैं। वह व्रत खाने पीने का रखते हैं, भावना में वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए व्रत रखते हैं। उनको हर वर्ष रखना पड़ता है। और आपने क्या व्रत लिया? एक ही बार व्रत लेते हो ना, वर्ष वर्ष व्रत नहीं लेते हो, एक ही बार व्रत पवित्रता का लिया। सभी ने पवित्रता का व्रत लिया है? पक्का लिया है? जिन्होंने पक्का लिया है वह हाथ उठाओ। पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का, पवित्रता का व्रत। हम्म, पक्का लिया है, थोड़ा भी कच्चा नहीं। और पवित्रता का व्रत अर्थात, पवित्रता का व्रत अर्थात जो यूट्यूब, जो पर्दे पर्दे के पीछे बैठे हाथ खड़ा कर रहे हैं सब लोग, हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं? प्रदीप्ता माता जी, जनाना दीदी हाथ खड़ा नहीं किया, अनिल भाई जी, अंकित भाई, हाँ, ठीक है। मन को मजबूत बनाओ। जिन्होंने पक्का हाथ उठाया हुआ, पक्का, थोड़ा भी कच्चा नहीं, पक्का। ठीक है ना? पक्का व्रत एक है ब्रह्मचर्य। ठीक है, अभी बाबा क्लियर करें, दूसरा भी प्रश्न है। अच्छा, व्रत तो लिया, मुबारक हो, लेकिन अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं। अपवित्रता के मुख्य 5 साथी हैं, ठीक है ना? कान दिलाओ। अच्छा, पांचों का व्रत लिया है या 2 3 का लिया है? क्योंकि जहां पवित्रता है, अगर वहां अंश मात्र भी अपवित्रता है, तो क्या वह संपूर्ण पवित्रता आत्मा कहा जाएगा? ठीक है, तो संपूर्ण आत्मा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। पक्का व्रत लेना है। और आप ब्राह्मण आत्माओं की तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म की प्रॉपर्टी है, पर्सनैलिटी है, रॉयलिटी है। तो चेक करो कि मुख्य पवित्रता के ऊपर अटेंशन है, लेकिन संपूर्ण पवित्रता के लिए और जो भी साथी है उनको हल्का तो नहीं छोड़ा है, छोटों से प्यार रखा है और बड़े को ठीक किया है। तो 5 साथी कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम से तो नफरत आती है,
क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा सा लोभ कर लिया, मोह कर लिया, तो क्या बाप की छुट्टी है कि और जो चार हैं उन्हें भल साथी बनाओ। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना अर्थात पवित्रता का व्रत पालन करना। बिना पवित्रता के, बिना ब्रह्मचर्य के ये जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन उस ब्रह्मचर्य के आधार पर यह मत सोच लेना कि हमने सब कुछ पा लिया। बाकी चार चीजें, ब्रह्मचारी, वो सुख स्वरूप हूं, वो तपस्या स्वरूप हूं, वो धारणा स्वरूप हूं, सबसे मुख्य प्लेटफॉर्म है ब्रह्मचर्य। इसके आधार पर ही आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं पूरा अच्छा पवित्र एकदम, तपस्या में मन नहीं लगता। तपस्या में मन लगता है, फिर उसका धीरे धीरे वो बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठ रहे हैं नियमों को धर, पर वो ट्रांसफॉर्मेशन आ नहीं रही। बहुत सारे होते हैं ना, कुमार भी होते, कुमारियां भी होती हैं, भाई शादी उनको बाहर करनी नहीं है, बाहर की सिचुएशन सुन के चलो ब्रह्मा कुमारी बन जाओ। फिर यहाँ आके क्या कर रहे हो? ब्रह्मचर्य अच्छा है, लेकिन आत्मा का ब्रह्मचर्य, शरीर बहुत मुख्य है। आत्मा का ब्रह्मचारी, ब्रह्मा के आचरण वाला, अर्थात पवित्रता का व्रत पालन किया है। कई बच्चे रूह रिहान करते हैं, रूह रिहान तो सभी करते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं बाबा मुख्य तो अच्छा है ना, बाकी छोटे छोटे ऐसे कभी मनसा में संकल्प आ जाते हैं, मनसा में आते हैं, वाचा में नहीं आते हैं, और मनसा को तो कोई देखता नहीं है। और कोई फिर कहते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से प्यार होता है। हाँ, बाबा को भी रिझाते हैं कि छोटे छोटे बाल बच्चों से तो प्यार होता ही है, मतलब काम क्रोध से नहीं होता, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं है, लेकिन क्रोध का छोटा रूप जोश, मोह का अटैचमेंट, हाँ, लोभ का थोड़ा सा आसक्ति, अहंकार का थोड़ा सा शो। तो बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो इन चारों से भी प्यार हो जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है, चाहते नहीं है, आ जाता है। बाप दादा कहते हैं कोई भी आता है तो अपना दरवाजा खोला है तब तो आता है ना। कोई भी कहते हैं कि भाई आ जाता है तो दरवाजा खोलोगे तो आएंगे ना। तो दरवाजा खोला क्यों है? कमजोरी का दरवाजा खोला है, तो कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। कमजोरी का दरवाजा खोलना अर्थात आवाहन करना। राइट। तो आज के दिन बाप का और अपना बर्थडे तो मना रहे हो, लेकिन जो जन्मते व्रत का वायदा किया है, पहला पहला वरदान बाबा ने क्या क्या दिया याद है? बर्थडे का वरदान क्या है? क्या दिया? पवित्र भव, योगी भव। सही है ये स्लोगन, पवित्र भव, योगी भव। क्या स्लोगन है पूरा? पूरा स्लोगन किसको याद है? पवित्र भव, योगी भव, यही तो कहते हैं। पूरा स्लोगन क्या है? हम्म, पूरा स्लोगन क्या है? हाँ, यशस्वी को पता है? नहीं पता? ठीक है, नेक्स्ट संडे पूछेंगे आपसे। हाँ, ब्राह्मण जीवन का वरदान है पवित्र भव, राजयोगी भव। ठीक है, रिपीट करो। पवित्र भव, राजयोगी भव। पवित्र भव माना आत्मा को पावन बनाना, राजयोगी भव आत्मा को राजाई के लिए तैयार करना। क्लियर? क्लियर? अमृत वेला किया आज यशस्वी ने? नहीं किया? पास आके बोलो। किया? ओके, गुड। संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण राजयोगी भव, ये तो हमने मतलब ये समझ के आधार पर है, क्योंकि स्लोगन तो छोटे ही बनाए जाते हैं, लेकिन स्लोगन में भी पवित्र भव, राजयोगी भव। सभी को वरदान याद है ना? याद है या भूल तो नहीं गए हो? पवित्र भव का वरदान एक का नहीं है, पांचों का दिया है, पांचों में पवित्रता।
पांचों में पवित्रता। तो आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए हो, बाप का भी मनाने आए हो, शिवरात्रि भी मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? मधुबन कभी भी खाली हाथ नहीं आना है। सब लोग ध्यान रखो। मधुबन कभी भी खाली, बाबा के लिए कोई ना कोई बर्थडे जरूर गिफ्ट लाना है। बर्थडे गिफ्ट नहीं, जब भी आप बाबा के पास आते हो, आपके पास 1 रुपया नहीं है, मधुबन में बाबा खुले दिल से आपका स्वागत करेगा। 1 रुपया भी ना हो। श्रीमत के अलावा, जो श्रीमत है वो तो है ही, उसके अलावा आपके पास 1 रुपया नहीं हो भंडारे में डालने के लिए, चलेगा। लेकिन आपकी धारणाएं, आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी तपस्या, मधुबन के लिए प्रेम, ये है बाबा के लिए गिफ्ट। अब से लेके बाबा मिलन में आप सब लोग आने वाले हो। बाबा मिलन में जब तक आप आ रहे हो, बाबा ये मेरी चीज, योग का सहयोग किसको करेंगे माता जी? योग का सहयोग किसको करेंगे? शिव बाबा को। अब से जब तक मधुबन आने वाले हो, अपनी एक एक बाबा के लिए एक गिफ्ट तैयार करो। बाबा, आज से ये 15 मिनट एक्स्ट्रा आपके लिए मैं गिफ्ट के रूप में तैयार कर रही हूँ। पापा, आपका बर्थडे जब तक आपका बर्थडे आएंगे 2 मंथ्स हैं, ठीक है? तो 2 मंथ में मैं 15 रुपीज पर डे इकट्ठा करूंगी। तो 15 3 है ना, 450 450, फिर आप 1000 रुपीज का कोई भी गिफ्ट ले लेना। भावनाएं हैं ये। अब से लेके मैं कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करूंगी जब तक मधु बनाऊंगी। अब से लेके मैं इतना घंटा बैठ के योग करूंगी तब तक। ये गिफ्ट मैं आपके लिए ला रही हूँ, और वो कमिटमेंट पहले से होना चाहिए। ये नहीं कि बस मुंह उठाया चल दिए, टिकट हो गई, सहयोग दे दिया। रिस्पॉन्सिबल सोल। आपको बाहर कमाई करने के लिए भेजा है तो कुछ कमाई करके लाओ। स्थूल सहयोग जो आपकी मर्जी, 1 रुपया, 25 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 4 आने, 2 आने, फूटा आना, कुछ भी हो। लेकिन धारणाओं में पूरा गोल्ड का, पूरा डायमंड का क्राउन। भावनाओं में डायमंड का क्राउन। तपस्या में सिंहासन, बाबा के लिए सिंहासन। ठीक है? तो बाबा कहते हैं, आज बाप दादा क्या चाहते हैं? बर्थडे मनाने आए ना, तो बाप का भी मनाने आए हो, शिवरात्रि मनाने आए हो, तो बर्थडे की सौगात लाए हो या खाली हाथ आए हो? 70 वर्ष स्थापना के समाप्त हो गए हैं, याद है ना? 70 वर्ष, सोचो, चाहे आप पीछे आए हो लेकिन स्थापना के तो 70 वर्ष हो गए ना। चाहे अभी आए हो लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो। स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो। भाई, एक टीम मैच खेल रही है, फुटबॉल मैच खेल रही है, तो हम, एक व्यक्ति फटाफट जाके जो फॉरवर्ड में खेल रहा है वो गोल कर रहा है, 1 2 3 4, तो हम ये कहेंगे कि उसकी वजह से मैच जीते? वो जो गोलकीपर खड़ा है उसका कितना बड़ा रोल है? एक जो सेंटर में खेल रहा है उसका कितना बड़ा रोल है? एक जो डिफेंस में खेल रहा है उसका कितना बड़ा रोल है? जो गोल कर रहा है उसको फ्रंट में ले आया जा सकता है, लेकिन पूरी टीम का महत्व है। अब ये थोड़ा ही कहेंगे कि ये पुराना, ये सीनियर है, ये जूनियर है। वो ठीक है, टीम माना सब इक्वल है। टीम माना सब इक्वल है। जो मधु लेकिन स्थापना के कर्तव्य में आप सभी साथी हो ना। चाहे पहली बार आए हो, जो मधुबन में पहली बार मिलने आए वह लंबा हाथ उठाओ। जो पहली बार मिलने आए लंबा हाथ उठाओ। हमेशा पहली बार बन के रहो। हमेशा पहली बार बन के रहो। पहली बार की वो फीलिंग याद रखो। मैं जब पहली बार मधुबन में आया, और रात से इतना ज्यादा बार बार उठ के देख रहा हूँ, हमारी रात की ट्रेन थी, और हम आ रहे हैं, और सुबह 2 बजे उठ के ऐसे बेचैनी सी हो रही है, फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, फिर ट्रेन में ही सनराइज हो रहा है। और जैसे जैसे पास आता जा रहा है, अब बीच में ना ट्रेन 5 मिनट के लिए रुक गई, भाई इतना बेचैन सा हो रहा है कि जल्दी क्यों नहीं चल रही है। अब इतना सुना था, 12 साल में, मैं 12 साल के बाद मधुबन आया था, मम्मी बोलती रहती थी कि ये होता है मधुबन में, वो होता है, फोटो लाती थी। तब वो इतना सा कैमरा होता था ना जिसमें 15 या 30 फोटो होती थी। एक फोटो खींचने के बाद मूवमेंट देखा जाता था कि भाई 2 फोटो बची हैं, कहाँ खींचें। और मम्मी जी के कैमरे में हमेशा 15 फोटो में से 10 फोटो होती थी शिव बाबा की। अब माताएं तो आपको पता है कहाँ होती हैं, पीछे।
हमेशा वो फोटो लाल, सेम ही फोटो है, वहां कुछ दिखना है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो फोटो। मैंने कहा ये क्या, अरे बाबा बैठे हैं, बाबा बैठे हैं, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा उस कैमरे में, कहाँ दिखाई दे रहा था वो, बाबा बैठे हैं। तो जब पहली बार आया, और सुबह का टाइम था, अराउंड 4:35 अराउंड हो रहे थे, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और मैं कुमार भट्टी में आया था। तो बाबा का वो ऊपर फोटो लगा हुआ है ना वो, और मेरा पहला थॉट मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने कहा बाबा मुझे भी रख लो यार। ठीक है। अच्छी तरीके से याद है पहली बार वो जो प्रकाश स्तंभ पे योग लगाया था, अच्छी तरीके से याद है पहली बार वो जो डायमंड हॉल में और हॉल में मजे किए सब। तो वो पहली बार हमेशा याद रखो, पहली बार ही बन के रहो, पहली बार ही बन के रहो, पहली बार ही वो उमंग उत्साह, जहां जहां पर योग लगा था, जो जो नए स्थान है वहां को फिर से चार्ज करना। नया बच्चे को तो बहुत प्यार होता है। तो आप सभी जो आए हो, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, लेकिन अपने को क्या कहते हो, ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमारी? ये थोड़ा ही कहते हो कि हम 1 साल के ब्रह्मा कुमारी या 2 साल के, हम कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, या पुरुषार्थी कुमार या कुमारी। हैं? हाँ जी। संकल्प की बात है, आप कितना दृढ़ संकल्प करते हो, ये इसकी बात है, इसकी बात है। ज्ञान सरोवर का भी मेरा पहला, जब मैं पहली बार पार्टी में आया था, तो सारी पार्टी ट्रांसपोर्ट पे खड़ी है, शाम के 4 बजे हम सारा घूम के आ गए, तो भाई जी ज्ञान सरोवर में रहते हैं, उनको भी याद नहीं है, और वो सारे चले गए, और मेरा वहां से जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे ज्ञान सरोवर की चाय इतनी अच्छी लग रही है, मैं पी रहा हूँ। फिर वो चले गए, तो वहां से फोन आया इनके पास कि वो भाई रह गया, तो मैं जान पूछ के वहां बैठा हूँ बालकनी में, और फिर मैंने इन भाई जी से कहा कि हम भी रुक सकते हैं यहाँ, ज्ञान सरोवर के लिए तो एक हाइप बनी हुई है ना कि भाई विदेशी रुकते हैं। तो कह रहे हाँ तुम्हारे बाप का घर है, को तुम नहीं रुकोगे कौन रुकेगा। वो एकदम इतना बस गया, फिर बाद में पता चला। मैं बहुत सालों तक वहां बैठ के योग करता रहा, जहां पर उस भाई ने मुझे बोला था, सेक्शन बने हुए ना। हर हर सोल का संकल्प होता है। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था वहां योग में बैठना, सुबह 2 बजे उठ के सालों तक। फिर एक दिन सुबह सुबह अमृत वेला क्लिक हुआ, कि यही तो मैंने वो संकल्प किया था कि मुझे यहाँ रुकना है। कम से कम 5-6 साल बाद वो रियलाइज हुआ, ज्यादा ही। तो बाबा क्या कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार क्या कहलाते हो, अपने को पुरुषार्थी कुमार कुमारी कहलाते हो, कुमार का साइन लगाते हो ना, सभी बी के लिखते हो या पी के लिखते हो? हाँ भाई, पी के ब्रह्मा कुमार, पी के अमित या बी के अमित लिखते हो? पी के माना पुरुषार्थी कुमार कुमारी, बी के माना पुरुष ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। अच्छा, तो वायदा क्या है, साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे। पहली बार आए थे तो बाबा को इतना प्यार मिला था, आंसू नहीं रुक रहे थे, अभी कहाँ गए आंसू? हाँ, ढूंढ के लाओ उनको, वहीं जाओ उधर डायमंड हॉल में, देखो कहाँ गिरे थे। बाबा ने कौन सी डब्बी में वो छुपा के रखे, उनको बाहर निकालो, फिर लगाओ, फिर दोनों, फिर लगाओ। तो वायदा है, साथ ही रहेंगे, साथ चलेंगे, कंबाइंड रहेंगे, तो कंबाइंड में समानता तो चाहिए ना, कंबाइंड रहना है तो समानता तो चाहिए ना। आज के 70 वर्ष का उत्सव तो मनाते आए हैं, आज के 70 वर्ष का उत्सव उत्सव तो मनाते हैं, बाप दादा ने देखा जो भी जोन सेवा का टर्न देते हैं, वह 70 वर्ष का सम्मान समारोह मना रहे हैं। सभी मनाते हैं ना, बस सिर्फ छोटी छोटी गिफ्ट दे देते हैं। सुनो, सुनो, एक तो मैं बोलता हूं, अब मुरली में आया है, अब सुनो, छोटी छोटी गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे। लेकिन आज एक तो बर्थडे मनाने आए हो, पक्का है ना, और दूसरा 70 वर्ष समाप्त हुए हैं तो सम्मान समारोह मनाने हो। बर्थडे भी मना रहे हो, उसमें सौगात क्या देंगे? ट्रे, ट्रे मुझे नहीं चाहिए। चादर मुझे नहीं चाहिए। अब चादर की बात ये नहीं कर रहे एक चादर और एक ट्रे, भाई। जैसे बड़ी बड़ी दीदियां आती हैं तो क्या कहती है, भाई हम 70,000 चादरें देंगे, 70,000 ट्रे देंगे, ये नहीं चाहिए। क्या सौगात दे देंगे, क्या सौगात लाए हो? अच्छा, चांदी का गिलास देंगे, मुझे नहीं चाहिए। बाबा आज, हाँ भाई मुझे बर्थडे की गिफ्ट चाहिए, अच्छा। लेकिन आज के दिन बाप दादा शुभ आशय की अपनी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। अब ये है इंडिविजुअल, कौन समझता है कि मैं बाबा की आशाओं का दीपक हूं, ये अपने मन में उस चीज को क्लियर करो। अब ये आपकी लाइन आपके लिए है कि नहीं है, ये आपको सोचना है। और इसको पहले बाद में अगले 4 पेज पे लिख लेना।
लेकिन आज के दिन बाप दादा की शुभ आशा है अपने आशाओं के दीपक बच्चों प्रति। वह शुभ आशा कौन सी है बताएं? बताना व सुनना माना क्या? मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, उसका मतलब क्या है? सुनना अर्थात सुनने की डेफिनेशन, एक कान से सुना और दिल में समाया। एक कान से सुना, दिल में समाया, ऐसे निकालेंगे तो नहीं, इतना तो नहीं है, लेकिन दिल में समा लेते हैं। तो आज के दिन में शुभ आशा बताएं। पहली लाइन वाले बोलो, कांध हिलाओ, टीचर्स कांध हिलाओ, अच्छा झंडा हिला रहे हैं। डबल फॉरेनर्स बताएं, अपने को बांधना पड़ेगा तभी कहो हाँ, ऐसे ही नहीं, क्योंकि 70 वर्ष तो बाप दादा ने भी अलबेलेपन, आलस्य और बहानेबाजी के खेल देख लिए। चलो 80 नहीं तो 50, 40, 30, 20 वर्ष तो हुए हैं। इतने वर्ष से तो देखे, कोई कहे भाई हम तो 50 साल पहले, 70 साल पहले आए ही नहीं थे। तो चलो 40, 20, 30 तो देखे आलस्य अलबेलेपन के। तो अब बाबा कह रहे हैं कि बांधना पड़ेगा अपने आप को। तपस्वी वही जो अपने को बांध सके। करना है तो करना है, नियमों का बंधन, प्रतिज्ञाओं का बंधन, दृढ़ता का बंधन, भावनाओं के बंधन में बांधना पड़ेगा। मैं, क्योंकि मेरी भावना है ना, इसलिए मैं सह रहा हूं। इस यज्ञ से प्यार है इसलिए मैं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे किसी को दिखाना नहीं। इस यज्ञ से प्यार है, ये मिट्टी मेरी है। आजकल सबने मधुबन को सिर्फ मधुबन समझ रखा है, और उसमें भी मधुबन की डेफिनेशन नहीं पता है। एक सिंपल सी डेफिनेशन बताओ, ये मेरा असली घर है। अब जैसे अपने घर में सुबह शाम झाड़ू लगाते हो ना, ऐसे सुबह शाम तपस्या के 2 घंटे इस मधुबन में जो भी निगेटिव वाइब्रेशन है, व्यर्थ के वाइब्रेशन है, डिस्टरबेंस के वाइब्रेशन से आते हैं ना, बहुत सारे नए नए लोग आते हैं, सब अपना ऑरा लेके आते हैं, मैं उनको क्लीन कर रहा हूँ। ऊपर ग्लोब के ऊपर बैठा हूँ, एक शक्तिशाली वाइब्रेशंस की नदी, और आप देखो सारे को वॉश आउट करके गेट के बाहर दूर दूर तक क्लीन क्लीन। बारिश में कैसे क्लीन हो जाता है, ऐसे। तो आज के दिन भक्त जागरण करते हैं, सोते नहीं हैं। तो आप बच्चों का जागरण कौन सा है? कौन सी नींद में घड़ी घड़ी सो जाते हैं? अलबेले, आलस्यपन और बहानेबाजी की नींद में आराम से सो जाते हैं। तो आज बाप दादा इन 3 बातों का हर समय जागरण देखना चाहते हैं। कभी भी देखो, क्रोध आता है, अभिमान आता है, लोभ आता है, कारण क्या है? कारण क्या बताते हैं बाप दादा? को एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है, सारी चीजों को जो आती है उसमें एक ट्रेडमार्क दिखाई देती है। कोई भी बात होती है तो क्या कहते हैं? इतना तो चलता है, इतना तो करना पड़ता है, पता नहीं किसने चलाया है, लेकिन शब्द यही कहते हैं, या तो होता ही है या तो चलता ही है। अब बाबा पूछ रहे हैं कि किसने चलाया ये बताओ। भाई तुम कह रहे हो इतना चलाया है, ये तो बात ठीक है, किसने चलाया ये बताओ, उसको पकड़ के लाओ। अच्छा, यह कोई नई बात थोड़ी ही है, यह तो होता ही है, ये क्या है? यह तो होता ही है, इतना तो चलता ही है। हम कोई सारा साल बाहर का थोड़ा ही खाते हैं, साल में एक ही बार बाहर जाते हैं, बस उसी में ही खाते हैं, वो भी बाबा को याद करके, इतना तो चलता ही है। अब पूरा साल तो हम कहीं घूमते नहीं है, मधुबन आके ही हमें टाइम मिलता है। जो जितना यहाँ बंधेगा वो उतना 84 जन्म वहां आजाद रहेगा। जो यहाँ एक बार जो जो यहाँ मधुबन को तपस्वी शक्तिशाली बनाएगा, वो वहां 84 जन्म शक्तिशाली और तपस्वी रहेगा। तपस्वी का मतलब वो वाली तपस्या नहीं। जो यहाँ भगवान की सोचेगा 84 जन्म भगवान उसकी सोचेगा। जो यहाँ परिवार को आगे बढ़ाएगा 84 जन्म परिवार उसको आगे बढ़ाएगा। जो यहाँ दिल से कनेक्ट है, पूरा संसार उसके लिए दिल से कनेक्ट रहेगा। आखिरी जन्म दादा लेखराज, नोट ब्रह्मा बाबा, दादा लेखराज, उसको देखकर आधी से ज्यादा दादियां ये फील कर रही है कि ये मेरा पिता है। उसको देख के ब्रह्मा बाबा की बात नहीं कर रही। दादी जानकी जी रास्ते पे जा रही हैं, अपने पिताजी की उंगली पकड़ी हुई है, इधर से बाबा जा रहा है, और अपने पिताजी की उंगली छोड़ के बाबा की उंगली पकड़ ली। कितने डिवाइन वाइब्रेशन होंगे उस स्थूल शरीर के। विकारों में था, लौकिक में था, मटीरियलिज्म में था, तब
जब यहाँ परिवार को भावनाओं से जोड़ा, दादी जी जानकी के महावाक्य देखे आपने कैसे बोलती थी, एक एक वो जो शिक्षाएं देते हैं, एक बार तो वो सुनो। आपकी मुरली सुनने की कोई भी क्लास सुनते हैं उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। एक है कि जो स्पीकर है वो क्या बता रहा है, दूसरी बार जब सुनो, दूसरी बार सुनो तो हमेशा ये देखो ये किस भावना से बोल रहा है, तब आपको पता चलेगा उनमें योग बल कितना है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा उनमें कितना बल है। ठीक है, दादियों का पार्ट अलग था, हमारा अलग है। जिसका अलग है उसका अलग हो, हमारा तो नहीं। जो दादियों का पार्ट था वो मेरा पार्ट है। जैसे दादियों ने कुर्बानियां दी हम भी देंगे, जो दादियों ने तपस्या की वो हम भी करेंगे, जो दादियों ने पाए वो हम भी पाएंगे। मेरे दादाजी के संस्कार अलग थे, मेरे अलग है, ऐसे कैसे हो गया भाई? अगर तुम उस परिवार के हो तो वो जीन्स चले आएंगे तुम्हारे में। वो तुम्हारा, ये हमारे खानदान की बात है। सूर्य प्रताप, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जी पिताश्री। आज तक देखो, आप देखो जो आज के राजघरानों के लोग हैं, वो जब उनके नेचुरल फंक्शंस जो होते, नेचुरल नहीं, जो अ, पीढ़ियों से चले आए फंक्शन, उसमें वही तो पहनते हैं, ऐसे तलवार लेके और ऐसे राजा लगा के यूं चलते हैं। कितना कितना अजीब लगता है उन्हें देखते, पर उनकी संस्कृति है वो, उन्होंने बचा के रखी हुई है। और रियल में कोई उस दृष्टि से देखे, हमारे यहाँ राजस्थानी माताएं घूमने आती हैं, तो कभी कभी उनके बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं तो इधर, भाई इतनी रॉयल लगती हैं वो जो उनकी ड्रेस होती है इतनी रॉयल लगती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहन माताएं बहनें भी है, बहुत सारी काम करती हैं, इतनी रॉयल अपनी संस्कृति में। तो जिनका अलग है वो बात अलग है, लेकिन हमारा नहीं है। ठीक है, हमारे में तो दादियों के संस्कार हैं, वो मेरा परिवार था, है और रहेगा। उस रोल की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल रोल की, संस्कारों की बात कर रहे हैं। आपने शायद फिजिकल चीजों को अट्रैक्ट सेंटर कर लिया है। तो अलबेलापन यह क्या है? अलबेलापन है कि थोड़ा तो चलता ही, यह भी तो करता है मेजोरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ, यह भी करता है। तो मेजोरिटी क्रोध से बचने के लिए यह किया तब हुआ, मैंने रॉन्ग किया वह नहीं कहेंगे, इन्होंने किया, इन्होंने किया इसलिए मैंने ये किया, इसने यह किया ना, यह हुआ ना इसलिए हुआ। दूसरे पर दोष रखना बहुत सहज है, यह ना करें तो नहीं होगा, ये ना करें ना, ये मुझे टच ना करें तो मैं बिल्कुल चुप रहूं। ये क्या हुआ? तुम मुझे एग्जाम में बिठाते हो ना इसलिए मैं फेल होता हूं, तुम एग्जाम मत दो, मैं सब में पास होकर दिखाऊंगा। कौन मानेगा भाई इसे? वह करे, यह ना करे तो नहीं होगा, और बाप जिनने जो कहा वह नहीं होता, यह करे तो नहीं होगा, और बाप जो करे वो नहीं होगा, वह करे तो होगा। बाप की श्रीमत पर क्रोध को नहीं खत्म कर सकते। बाप जो कह रहा है वो कह रहा है तो तुम कर रहे हो, बाप जो कह रहा है वो नहीं कर रहे हो। आजकल क्रोध का बच्चा रोब, रोब भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या आज का व्रत आज भी व्रत लेंगे? जैसे पहली बार विशेष दृढ़ संकल्प मेजोरिटी ने किया, क्या ऐसे ही चार का भी संकल्प करेंगे? यह बहाना नहीं देना इसने यह किया तब मेरा हुआ, और बाप जो बार बार कहता है वह याद नहीं, उसने जो किया वह याद आ गया, तो यह तो बहानेबाजी हुई ना। तो बाकी चारों का भी दृढ़ संकल्प लेना है। दूसरा, उसने क्या कहा वो याद रहता है, लेकिन बाबा जो कह रहा है वो याद नहीं रहता है। 10 साल पहले इन्होंने मुझे कहा था कि तुम में तो नहीं लगते योगी के लक्षण, आज तक याद है। 10 साल पहले का स्लोगन सुनाओ, उसी डेट का जिस दिन इन्होंने ये कहा था। छोड़ो, 10 दिन पहले का सुनाओ। अरे छोड़ो छोड़ो, 10 मिनट पहले मुरली चली उसका स्लोगन सुना दो पूरा। नम्रता विशेषता की जननी, कुछ नहीं। तो जो वो कह रहे हैं वो याद है, भगवान क्या कह रहा है वो याद नहीं है। तो बहानेबाजी हुई ना। तो आज बाप दादा बर्थडे की गिफ्ट चाहते हैं, ये तीन बातें जो चार को हल्का कर देती है। संस्कार का सामना तो करना ही है, संस्कार का सामना नहीं, यह पेपर है। कल भी बताया, आज फिर से, हर एक आत्मा अपने संस्कारों का वो लेके अपने साथ चल रही है बॉक्स। जैसे ही आप मिलते हैं आप खोल देते हो वो अपना संस्कार खोल देते हैं आप बॉक्स,
एक्सचेंज करो। नाउ इट्स अप टू यू। होते हैं, आत्माएं होती हैं, अपने संस्कार लेके अड़ी रहती है, अडिग रहती हैं। इसीलिए कहता हूं पुराने मत बनो, नए बनो। इन चीजों में पुराने नहीं बनो। है ना? जैसे ही मुझे पता चलता है मधुबन निवासी 15 ईयर्स, कब आए? सेवादारी, उधर उधर बैठो। नहीं, जितना छोटा उतना ज्यादा प्यार करो। मधुबन की शोभा होते हैं छोटे बच्चे। अब कोई सेवाधारी आया है, कोई माता आई है, कुछ ऊपर नीचे कर भी दिया, छोड़ दो ना, प्यार से समझा दो। चलो आपको डायरेक्शन प्यार से समझा दो। तो बाबा कहते हैं ये चार को हल्का कर देती है बहानेबाजी। संस्कार का सामना तो करना ही है। संस्कार का सामना नहीं है, ये पेपर है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। कल शाम को भी बोला, एक जन्म की पढ़ाई, 100 रुपए में 499 रुपए का माल मिल रहा है। सेल सेल सेल। और हमारे पास तो 100 भी नहीं, कोई 10 साल से, कोई 20 रुपए में। ठीक है ना? मम्मी को लेनी थी साड़ी, और मम्मी वो बनारसी साड़ी 500 रुपए की है, 20 रुपए की, 5,000 रुपए की थी, और 20 रुपए में दे रहे थे, पर मैं लाया ही नहीं। मैंने सोचा कि आपको पसंद नहीं आएगी, ऐसे वापस ले गया। ठीक है, इतना अच्छा ऑफर चल रहा है। एक जन्म की पढ़ाई और सारे कल्प की प्राप्ति। आधा कल्प राज्य भाग्य, आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पूज्य, सारे कल्प में एक जन्म में प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म। दो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें बताई है। आधा कल्प राज्य, आधा कल्प पूज्य। तुम उन दुखों में नहीं जाओगे, तुम उन रास्तों पर नहीं जाओगे, तुम उन सफरिंग्स में नहीं जाओगे, अगर जो मैं कह रहा हूं वो करोगे तो। ये मैं डिसाइड कर रहा हूं। सारे कल्प की एक जन्म की प्राप्ति, वह भी छोटा जन्म, फुल जन्म नहीं, छोटा जन्म है। तो तो क्या हिम्मत है? जो समझते हैं हिम्मत रखेंगे जरूर, ऐसे नहीं पुरुषार्थ करेंगे, अटेंशन रखेंगे। गेगे नहीं चाहिए, छोटे बच्चे नहीं हो, 70 वर्ष पूरे हो गए, तो 3-4 मास के बच्चे गेगे करते हैं। 3-4 मास के बच्चे गेगे करते हैं। तो आप बाप के साथ ही हो ना, विश्व कल्याणकारी हो। उसको तो 70 वर्ष पूरे हो गए। बाप दादा हाथ नहीं उठवाते हैं, क्योंकि बाप दादा ने देखा हाथ उठा के कभी कभी अलवेले हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कुछ भी हो जाए, पहाड़ जैसा पेपर भी आ जाए, लेकिन पहाड़ को रुई बना देंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करने की हिम्मत है? पहाड़ को भी रुई बना देंगे, है ना? अब हाथ उठाओगे तो ये देख लेना, वो मौसी भी देख रही है, माया मौसी। अच्छा, लंबा हाथ, इधर आओ। ठीक है, क्योंकि संकल्प बहुत अच्छे करते हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं जिस समय संकल्प करते हो। लेकिन क्या है, क्या 70 वर्ष तो हल्का छोड़ा, लेकिन बाप दादा देख रहे हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं है। और इस ज्ञान के आधार पर हर पुरुषार्थ की बात में बहुत काल का हिसाब है। हर बात में जो भी हम कर रहे हैं उसमें बहुत काल का अभ्यास है, बहुत काल का हिसाब है। अच्छा, अभी अभी कर लेंगे, परंतु बहुत काल का हिसाब है, क्योंकि प्राप्ति हर एक क्या चाहता है? अभी हाथ उठवाते हैं, कोई राम बनेगा, सीता, अभी अभी हाथ उठाते हैं। कौन कौन राम सीता बनेंगे? जो राम सीता बनना चाहते हैं वह हाथ उठाओ, राजा ही मिलेगी। चलो, ये भी बाबा प्रॉमिस करते हैं, चलो वहां पर भी तुम्हें राजा ही दे देंगे, लेना है? हाँ, हाथ उठाओ। कोई नहीं उठा रहा है, उठाया? एक ने उठाया। नहीं, रूहानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है ना? तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण नहीं बनेंगे, राम सीता बनेंगे। डबल फॉरनेस में कोई हाथ उठाता है? कोई नहीं उठाता है। जब बहुत काल का भाग्य प्राप्त करना चाहते हो, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना अर्थात बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करना, तो बहुत काल की प्राप्ति है। तो हर बात में बहुत काल तो चाहिए ना। अभी 63 जन्म के बहुत काल के संस्कार हैं। तो कहते हो ना हमारा भाव नहीं था, भावना नहीं है, संस्कार है। ठीक है, हमारा भाव नहीं था ऐसा, बस बहुत काल के संस्कार है। होता है कभी कभी ऐसा, एकदम से आ जाते हैं संस्कार। होता है कि नहीं होता है? मम्मी मधुबन से बाबा का फेवरेट चित्र लाई, ठीक है, और चिंटू ने गिरा दिया।
मम्मी ने कहा किसने गिराया? चिंटू ने। चिंटू की पहले अच्छी तरीके से पिसाई कर दी, फिर बेटा खाना खा ले। मेरा भाव नहीं था मेरा क्या करेगा चिंटू? बात मत करो मुझसे तुम। हाँ, आपका तो भाव नहीं था, मेरा ये बना दी इधर चटनी। तो कई बार एकदम से आ जाता है। तो बाबा कहते हैं हमारा भाव नहीं था, भावना नहीं थी, संस्कार है, 63 जन्म। तो बहुत काल का हिसाब है ना, इसलिए बाप दादा यही चाहते हैं कि संकल्प में दृढ़ता हो। बाप दादा क्या चाहते हैं? संकल्प में दृढ़ता हो। तो संकल्पों में दृढ़ता लाने का क्या पुरुषार्थ है? संकल्पों में मेरे हर संकल्प दृढ़ता स्वरूप हो, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? दृढ़ता की ही कमी हो जाती है, हो जाएगा। चलता है, चलने दो, कौन बना है। और एक तो बहुत अच्छी बात सबकी आती है, बाप दादा ने नोट की है, अब सुनो अपने अंदर है कि नहीं है। एक बात तो सबको आती है, बाप दादा ने नोट की है क्या? अपनी हिम्मत नहीं होती है तो कहते हैं महारत भी तो ऐसे किया, हमने किया तो क्या हुआ? हाँ, कभी कही है ये बात? हाँ, ये भी तो ऐसे करते हैं, हमने कर लिया तो क्या हो गया? दीदी भी तो खाती हैं, हमने कहा तो क्या? हमने तो उनको भी देखा था, वो मधुबन निवासी वाले भाई जो है ना, वो भी खा रहे थे। कौन से मधुबन निवासी को, कौन सी दीदी को बाबा ने सर्टिफाई किया है? उनको एक सीट दी है वो जिम्मेवारी संभालने के लिए। श्रीमत को सर्टिफाई करने के लिए उनको वो सीट नहीं दी है। वो माता जी हैं, वो तो पिछले 50 साल से ज्ञान में है। हमने देखा वो शादी में बाबा को दृष्टि देके, बाबा को दृष्टि देके नहीं, खाने को दृष्टि देके। हाँ, तो मैंने सोचा जब ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। वो तो हमारी गीता पाठशाला की इंचार्ज हैं, वो भी पानी पूरी खा रही थी कल। तो अपने अंदर हिम्मत नहीं है तो दूसरे को बहाना देके, ठीक है। अब इधर पानी पूरी वाले भैया खड़े, मैं खा रही हूँ, उधर सामने से भाई जी आ गए, दृष्टि देके, दृष्टि देके। हाँ, तो जब अपने अंदर हिम्मत नहीं होती तो दूसरों को बहाना देते हैं। महारथी कह के अपने को कमजोर करना, यह तो अपने को धोखा देना है भाई। ये तो अपने को धोखा देना है। वो इतना खर्च करते हैं, वो इतना ये करते हैं, वो उनके पास ये है, हम भी करें तो। दूसरे को देखना सहज होता है, अपने को देखने में हिम्मत चाहिए। अपने को देखने में हिम्मत, दूसरे को देखना बहुत आसान होता है। तो आज बाप दादा हिसाब का किताब खत्म करने की गिफ्ट लेने आए हैं। हिसाब का किताब खत्म करो, उसकी गिफ्ट लेने आए हैं। कमजोरी और बहानेबाजी का हिसाब किताब तो बहुत बड़ा है, उसको खत्म करना है। तो हर एक जो समझते हैं हम करके दिखाएंगे, करना ही है। जो करके दिखाएंगे करना ही है। अब देखो स्लोगन, झुकना ही है, बदलना ही है, परिवर्तन सेरेमनी मनानी है। जो समझते हैं संकल्प करेंगे वे हाथ उठाओ। हाँ, जो अपने संगठन का स्लोगन है झुकना ही है। कौन झुकता है? जो चुप रहता है। बदलना ही है, बदलना माना सुख देना। सामने वाला नहीं दे रहा है, सामने वाला नहीं करना चाहता, सामने वाला नहीं सुख देना है, सुख देना है। परिवर्तन सेरेमनी, परिवर्तन कैसे होगा? गुप्त, अति गुप्त। अब तो भगवान ने दे दिया। दृढ़ या चालू? दृढ़ या चालू? चालू संकल्प भी होता है और दृढ़ संकल्प भी होता है। तो आप सबने तो आप सबने दृढ़ उठाया है ना, दृढ़ उठाया है। मधुबन वाले बड़ा हाथ उठाओ। यहाँ सामने मधुबन वाले बैठे हैं, बहुत नजदीक बैठने का चांस है। पहली सीट मधुबन वालों को मिलती है, बाप दादा खुश हैं। पहले बैठे हो, पहले ही रहना। मधुबन निवासी, पहले बैठे हो। व्हाट इज मधुबन निवासी? मधुबन निवासी की डेफिनेशन बताई थी अभी, किसको याद है? बताओ जल्दी से। मधुबन निवासी की डेफिनेशन किसको याद है? तो बाबा कह रहे हैं पहले ही रहना। तो आज की गिफ्ट तो बढ़िया हुई, बाप दादा को भी खुश है, खुशी है, क्योंकि आप एक नहीं हो। पीछे अपनी राजधानी में अपनी रॉयल फैमिली, अपनी रॉयल प्रजा, फिर द्वापर से आपके भक्त, सतो रजो तमो तीनों प्रकार के भक्त आपके पीछे लंबी लाइन है। जो आप करेंगे वे आपके पीछे वाले करते रहेंगे, समझे? जो आप करेंगे वो आपके पीछे वाले करते रहेंगे। आप धारणाओं में चोरी करेंगे, वो भी धारणाओं में चोरी करेंगे। आप भोजन में चोरी करेंगे, वो भी। देखा है कभी कभी? वो जो वो थे फटाफट 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 भोग बनाते हैं और ऐसे ही डाल देते हैं, है ना? बाबा के लिए चालू भावनाएं होंगे, उनकी भी चालू भावनाएं होंगी। आपका मंदिर होगा,
तो वो एक तो होता है ऐसे करके, ये थाली है, और ओ ये वाली उंगली होती है, ओम नमः शिवाय, और फिर ऐसे धीरे से, और फिर फूल माला फूल, और एक होता है उधर से मुट्ठी भरी उसकी, सिंदूर या हल्दी की, और ऐसे ओम नमः शिवाय। अब आप खुद देखो, आप वहां खड़े हो गए, सपोज टू बी आपको साक्षात्कार कराना है, आप वहां आ गए, और उसने ऐसे हल्दी और चंदन फेंक के मारा, वो आपके तो ओम नमः शिवाय। हाँ, मैं नहीं दे रहा तुझे आशीर्वाद। तो फिर कहेगा, अरे महाराज, नहीं नहीं, अरे भगवान आप, मेरा मुंह अब किसको कौन धुलाई करेगा, अभी लाता हूं पाइप, और फिर वो आपके पाइप से पानी मुंह पे मार रहा है, और आपको गुस्सा आया कि अब मैं तुम्हें श्राप दूंगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं, वो भावना है, वो भावना है। जितनी ज्यादा यहां भावना है उतनी ज्यादा वहां, जितनी ज्यादा आप यहां रेस्पेक्ट करोगे उतनी ज्यादा वहां। पॉइंट ऑफ लाइट, नहीं पॉइंट ऑफ लाइट नहीं, सिर्फ पॉइंट समझा रहे हैं, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ठीक है, समझा रहे हैं। ठीक है, कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, उस चीज को सीरियसली, मतलब आप भाव समझिए। ठीक है, हंसी हंसी में पढ़ाई हो तो ज्यादा समझ में आती है। अच्छा, तो बहानेबाजी हो तो आपके भक्त भी बहुत बहानेबाजी करते हैं, बाबा ने लाइन बताई। ठीक है, बहानेबाजी करते हैं तो आपके भक्त भी बहानेबाजी करते हैं। अभी ब्राह्मण परिवार को आपको देख उल्टी कॉपी करने में तो होशियार होते हैं ना, अब वो कॉपी करने में तो होशियार होते हैं। ठीक है, तो अब दृढ़ संकल्प करो, संस्कार की टक्कर हो, संस्कार की टक्कर हो, स्वभाव का मतभेद हो, तीसरी बात कमजोरी की होती है, कोई ने किसी के ऊपर झूठी बात कह दी। तो कई बच्चे कहते हैं हमको ज्यादा क्रोध आता है झूठ पर, किसी किसी को कोई संस्कार बहुत बुरा लगता है तो उसको बहुत अजीब लगता है जब वो सामने से आता है। लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया, सच्चा बाप आपका साथी है, तो सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ हो। हम्म, और एक बाप आपके साथ है, विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है। पहले 4 पेज में लिख लेना। किस आधार पर, किस आधार पर, जब मैं उस चीज को सामने रखूंगा, मैं उस चीज को सामने रखूंगा। दोबारा पढ़ देता हूं, लेकिन सच्चे बाप से वेरीफाई कराया कि बाबा ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बाबा ने कहा तुम्हें सहन करना है। तो वह विजय आपकी निश्चित हुई पड़ी है, कोई आपको हिला नहीं सकता, क्योंकि बाप आपके साथ है। कह रहे हैं झूठे हैं, तो झूठे को झूठा ही कर दो, कर दो ना, बढ़ाते क्यों हो। तो बाप को बहानेबाजी अच्छी नहीं लगती, यह हुआ यह हुआ यह हुआ, यह का गीत अब समाप्त होना चाहिए। अच्छा हुआ, अच्छा होगा, अच्छा रहेंगे, अच्छा सबको बनाएंगे, अच्छा अच्छा का गीत गाओ। तो पसंद है, पसंद है, बहानेबाजी को खत्म करेंगे, करेंगे। दोनों हाथ उठाओ, हाँ अच्छी तरीके से हिलाओ। अच्छा, देखने वाले भी हाथ हिला रहे हैं, कहाँ भी देख रहे हो हाथ हिलाओ। आप तो हिला रहे हो ना। अच्छा, सभी नीचे करो, अभी अपने परिवर्तन की ताली बजाओ। तो सभी ने जोरदार ताली बजाई। अच्छा, हर एक 1 मिनट के लिए दृढ़ संकल्प स्वरूप में बैठो कि बहानेबाजी आलस्य अलबेलेपन को हर समय दृढ़ संकल्प द्वारा समाप्त कर बहुत काल का हिसाब जमा करना ही है। कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए कुछ नहीं देखना है, लेकिन बाप के दिल तख्त नशीन बनना ही है, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प स्वरूप सभी बैठो। अंडरलाइन करना, ठीक है ना, अंडरलाइन करना किस चीज के लिए, दिल तख्त नशीन नहीं, विश्व के तख्त नशीन बनना ही है। ठीक है, बाद में इस पर योग करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह के अनुभव में रहने वाले, सदा दृढ़ता सफलता की चाबी को कार्य में लगाने वाले, सदा बाप के साथ और हर कार्य में साथ ही बने रहने वाले, सदा इकोनॉमी और इकोनॉमी एकाग्रता स्वरूप के आगे से आगे रहने वाले, बाप दादा के अति लाडले सिकिला देव विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान,
हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के नाम मान शान लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। जैसे बाबा है, बाबा ने विधातापन के संस्कार अपने में डेवलप किए, लेने की नहीं, दो दो दो। आपको दिख रहा है ये सामने वाला मेरे से आगे जाना चाहता है और उसके लिए इधर उधर की चीजें कर रहा है। सपोज टू भी आप स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं सफलता की, और वो आपको कोहनी मार के आगे जाना चाहता है, तो आप उसका हाथ पकड़ लो और पहले उसको ऊपर कर दो। गो। सम्राट सम्राट बनाते हुए खुश होगा। जब किसी भी स्टूडेंट को वर्ल्ड अवार्ड मिलता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? उसके कोच को। ये भावना अगर आपकी नहीं है तो सम्राट तो कहीं से कहीं तक भी। ये फर्स्ट क्वालिटी चाहिए। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखकर उसकी खुशी में खुश रहना, उसके जैसी खुशी को फील करना, और उसकी विशेषताओं को औरों को बताकर उसे और अपलिफ्ट करने की ताकत रखना। अरे आपने देखा भाई जी कितना अच्छा करा। हाँ मुझे पता है। हम्म। स्लोगन, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले खा लेना है। कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी क्या करना है? फल को पकने से पहले ही खा लेना है। अच्छा। ओम शांति। पहला है आज का टॉपिक प्रैक्टिकल होमवर्क का। संकल्पों में दृढ़ता लाने के लिए, मेरे हर संकल्प में दृढ़ता हो उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? ठीक है, मेरे हर संकल्प में दृढ़ता है उसके लिए कौन कौन से ऐसे पुरुषार्थ है कि बस संकल्प किया और ये अब मुझे करना है। पहला। दूसरा, योग। योग का विजन क्या है? दृढ़ संकल्प स्वरूप बैठो कि मैं बहानेबाजी, आलस्य और अलबेलेपन, ठीक है ना, सूक्ष्मतन, सारे आदि रत्न और बीच में यज्ञ जल रहा है अष्ट शक्तियों का, ठीक है, और एक एक चम्मच नहीं, बस उसमें मैं पूरा का पूरा, वो जो देखा है आपने यज्ञ कैसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में अग्नि जलती है। तो सब आदि रत्नों ने प्लस ब्रह्मा बाबा ने मेरा संपूर्ण स्वरूप में उसमें तो वो वाली अग्नि नहीं है जो पेन देती है, वो वाली अग्नि है जो प्योर करती है, और मैं पूरा का पूरा उन सीढ़ियों पे चढ़ के उस अष्ट शक्तियों की अग्नि में उतर रहा हूं। और धीरे 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 मेरा कालापन, नोट आलस्य, अलबेलापन और बहानेबाजी, संपूर्ण कालापन धीरे धीरे उड़ रहा है, और फिर धीरे से एक संपूर्ण पावन ज्योति उसमें से निकल रही है। अब बाबा उसे उठा पकड़ के और अपने संपूर्ण स्वरूप में फिट कर दे रहा है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जो भी आपको पसंद हो। और उसके लिए क्या करना है? और फिर वो आत्मा किसके? बाप दादा के दिल तक नशीन बन गई है, विश्व के तख्त नशीन बन गई है। ये दृढ़ संकल्प समझ में आया सबको? योग विजन, सूक्ष्म में बैठना, सारे आदि रत्न आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको साकाश दे रहे हैं, अष्ट शक्तियों का हवन हो रहा है, और उसमें अपने को पूरा का पूरा उतारना, और अपने संपूर्ण सारी सर्व कमजोरियों को, ठीक है, मैं पूरा उतर गया और मेरी आत्मा का सारा कालापन जल रहा है, सारा कालापन जल रहा है, बहुत धुआं धुआं। और फिर उन्होंने और तेजी से बाबा सारे आदि रत्नों ने और शक्तियां डाली, और उसमें से मैं संपूर्ण पावन आत्मा, चमकता हुआ स्वरूप, ठीक है, स- बाप दादा के दिल तक नशीन, विश्व राज्य अधिकारी, विश्व के तख्त नशीन आत्मा, ठीक है। और सारे आदि रत्नों ने उठा के, बाबा ये लो तैयार हो गया, अब इसको कहाँ फिट करना है? ऐसे ही तो निकालते हैं ना हीरा आग में से। योग विजन। फिर आज का मुरली रिवीजन। मुरली रिवीजन जरूर 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 करना है, और पूरी मुरली का रिवीजन करना है, चारों के चारों पेज का। पहले पेज में से दो मुख्य बातें जो बाबा ने मेरे लिए बोली, सिर्फ मेरे लिए, आज मुझे ये कर, अब मुझे ये अपने जीवन में लानी है। दूसरे पेज से दो मुख्य बातें जो बाबा ने मुझे बोली। तीसरे पेज से दो मुख्य बातें जो बाबा ने मेरे लिए बोली। चौथे पेज से दो मुख्य बातें जो बाबा ने मेरे लिए बोली। और उन 8 की 8 लाइनों को निकाल के
ठीक है, पोस्ट भी करना है। अच्छा, ओम शांति। और 8 बातें कौन, वो जैसे मैंने अभी बताया ना कि बाबा वाला, तख्त नशीन बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी हार हो नहीं सकती, वो आपकी विजय निश्चित हुई है, कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि बाप आपके साथ है। ऐसी ऐसी बातें। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। ठीक है, हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। तो मेरा जो कर्म है, जैसे मैं यहाँ कोई भी कर्म करता हूं, वो मेरा विधान बन जाएगा। विधान माना वो कल्प कल्प चलता रहेगा विधान। ओके। आज के जो दो मुख्य शब्द मुझे अच्छे लगे, जैसे विधाता, और एक अपने को बांधना पड़ेगा तुम्हें। बंधन एक ऐसी चीज है, जब आप उसमें बंधना पसंद करते हो ना, तो आप अपनी स्वतंत्रता फील कर सकते हो, क्योंकि तब आपको पता चलता है कि मैं कितना अलग हूं, जब आप अपने को बांधते हो। जैसे शौक होना चाहिए, जैसे मुझे शौक है कि भाई मुझे सबसे पहले बाबा रूम में पहुंचना है। तो अगर जब बाबा रूम में कोई नहीं होता है और मैं पहुंच जाता हूं, तब मुझे लगता है, ठीक है, जब पहले मैं पहुंच जाता हूं तो वो फील होता है मुझे, वो मेरे जो अंदर का जो केमिकल है ना, वो रिलीज होता है कि मैं सबसे पहले पहुंचा हूं। तो वो एक अलग स्वतंत्रता फील कराता है। ओके, चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं। ओम शांति।